हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। एक देश एक कानून, इसके बारे में हम सबको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह हमारे देश के चुनावों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक देश एक चुनाव पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। इस पर व्यापक चर्चा के बाद बनेगा कानून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दी है। देश में राजनीतिक शुचिता के लिए यह समर्थक पहल हुई है। इससे भारतीय जनता पार्टी को वोट बैंक में कुछ इजाफा होता दिखाई दे रहा है या नहीं, यह अभी कहा नहीं जा सकता। बीजेपी इस कानून के लिए भारी मशक्कत करती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर बीजेपी ने अपनी वादों को पूरा करने के लिए पहल की है। बुधवार को 7 के अंक का दिलचस्प सहयोग रहा। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें 7 वादे किए। वहीं मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे प्रमुख रहा वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि सभी चुनाव एक साथ हों। जाहिर है कि सबसे ज़्यादा बहस इसी मुद्दे पर होनी है। बुधवार को केंद्रीय एनडीए सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में चंद्रयान 4 अभियान को भी मंजूरी दी गई, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई, जिससे जुड़ी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इस रिपोर्ट में विस्तार से इस बात के सुझाव दिए गए हैं कि पूरे देश में सभी प्रमुख चुनाव एक साथ कैसे कराए जा सकते हैं। चूँकि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की मंशा है, इसीलिए यह मामला पेचीदा हो जाता है। चूँकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक होगा, इसलिए मोदी सरकार को इसके लिए समर्थन जुटाने में खासी मशक्कत करनी होगी। आइए समझते हैं कि क्यों वन नेशन वन इलेक्शन कराना गंगा को धरती पर लाने जैसा एक भगीरथ प्रयास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव का वादा किया था। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आखिरकार बुधवार को मंजूरी दे ही दी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इसमें 8 सदस्य थे। कोविंद कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था। कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। इस पे बात है। आइए जानते हैं कब से लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। जिन विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उनका क्या होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने से देश में चुनावों की प्रक्रिया कितनी बदल सकती है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मीडिया ब्रीफिंग होगी। उन्होंने बताया है कि इसके आगे और तैयारी की ज़रूरत है और सोचेंगे कुछ। कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। हंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार कर सकता है। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवाइस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। कैसे तैयार हुई रिपोर्ट। कमेटी ने इसके लिए 62 राजनीतिक पार्टियों से संपर्क किया। इसमें से 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। वहीं 15 दलों ने इसका विरोध किया, जबकि 15 ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। 191 दिन की रिसर्च के बाद कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमेटी की रिपोर्ट 18,626 पेज की है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कौन सी पार्टियां तैयार हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का बीजेपी नीतीश कुमार की, जेडीयू तेलुगु देशम पार्टी चिराग पासवान की एलजेपी ने समर्थन किया है। इसके साथ ही असम गण परिषद मायावती की बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। किन पार्टियों ने विरोध किया है इसका।
वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वाली सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, CPM समेत 15 दल इसके खिलाफ थे, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोई जवाब नहीं दिया। किन राज्यों की विधानसभाओं का कम हो सकता है कार्यकाल? वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, झारखंड का मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने घटेगा। गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का कार्यकाल भी 13 से 17 माह घटेगा। असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी मौजूदा कार्यकाल कम होगा। 32 पार्टियों का सपोर्ट, 15 का विरोध और एक देश एक चुनाव पर जाने किस दल का क्या रहा रुख, अब बताते हैं इसमें। मोदी 3.0 के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार का तूफानी स्टैंड आ गया। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार की कोशिशें अपनी जगह हैं और विपक्ष के सवाल अपनी जगह। इसमें कोई शक नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी कोई चुनौती नहीं है जिसे देश के फायदे के लिए मात नहीं दी जा सकती। एक बार इन तस्वीरों पर नज़र डाल सकते हैं। इन तस्वीरों से पता चल सकता है कि कौन वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है और कौन नहीं। आप देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू हैं वो, और ये हाथ मिलाते हुए प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद से, अमित शाह से। आप इनके बारे में भी देख सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है, ये विपक्ष पार्टी है जो इसके समर्थन में नहीं है। एक देश एक चुनाव से जनता पे क्या असर पड़ेगा, अभी इसके बारे में और सुझाव आ सकते हैं। यह जनता के लिए एक बड़ा फैसला है। जय